हाथ बांधकर माफी मांगना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे अपने उस प्रोग्राम पर माफी मांगता हूं जिस सैयद इकरारुल हसन साहब ने माफ़ी मांगी है जनाब कि मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूं, मैंने पाकिस्तान को बदनाम किया, मुझसे गलती होगी। लेकिन पहले वीडियो देखें फिर आप भी समझ जाएंगे कि माफ़ी मांगी किस चीज़ पे है। आपको क्या लग रहा है मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े पे माफ़ी मांगी है? ये जो पब्लिक का प्रेशर आ रहा है और आवाम कह रही है कि इनको गिरफ्तार करें या ये करें वो करें, और हमारी इसके बारे में क्या राय है वो भी मैं एंड पे दूंगा, वो वीडियो के आखिर में। पहले ज़रा आए, ये हम इनके स्नैक के अकाउंट के ऊपर आ गए हैं। ये 88.9 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो ये ज़ाहिर है किसी और का तो नहीं, इनका अपना ही अकाउंट होगा इनकी टीम का। अब उसके ऊपर ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है, ठीक है। ये जो है ना जिसके ऊपर 241 लाइक्स हैं, ये वाली, इसको छोड़िए, यहाँ से आगे जो यहाँ पे ये देखें 8,000 लाइक है ना, इसका टाइटल क्या है? इकरारुल हसन माफ़ी मांगता है। आइए वीडियो देखते हैं कि किस चीज़ की माफ़ी मांगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सब लोगों से अपने बहुत सारे सरेआम के प्रोग्राम्स पर हाथ बांधकर माफी मांगना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे अपने उस प्रोग्राम पर माफी मांगता हूं जिसमें मैंने कराची के इलाके लियारी से एक जिस्म फरोशी के अड्डे से एक ऐसी खातून को बाजियाब करवाया था जिसे 22 साल पहले अगवा किया गया, फिर उसे रहीम यार खान ने 22 साल बाद उसकी मां से मिलवाया था। अगर कुछ लोगों की इस मंतक को मान लिया जाए कि किसी की भी दाद रसी से पहले, किसी से भी इज़हार यकजहती से पहले या किसी की भी मदद करने को पहुंचने से पहले उसके किरदार को देखना चाहिए, तो मुझे इस प्रोग्राम पर आप सबसे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि वो औरत तो जिस्म फरोश औरत थी। अच्छा जी, ये आपने देखा यहाँ पे क्या बात हुई है। आप क्या सोच रहे थे मीनार पाकिस्तान वाक़या पे? नहीं, पूरा इमोशनल सीन जो है ना, इकरार भाई ने, यार हम भी इनके बड़े फैन थे, पूरा सीन बनाया इकरार भाई ने, पीछे से स्टोरियां लाके ना, अब इसको इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, जिस तरह वकार का कह रहा था भाई ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, 2 दिन पहले ज्यादती हुई है, तुम वीडियो डाल के बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने बैठ गई हो। जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इतना टाइम और इतना दिमाग काम करता है उसका कि मैं अपनी वीडियो पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं, उसको एडिट करूं, मैं उसके ऊपर वो शुर्ल वाले इफेक्ट्स लगाऊं, ये सारा टाइम मिलता है। इकरार भाई जो है, चले ठीक है भाई, आपकी टीम है, आपने लगा दिया भाई, पब्लिक को इमोशनल बनाने के लिए आपने इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या मीनार पाकिस्तान वाले सीन पे इन्होंने माफी मांगी, आगे देखते हैं। अपने हर उस प्रोग्राम पर आप सबसे माफी मांगता हूं जिसमें मैंने 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल की उन मासूम बच्चियों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ फुहाशी के और जिस्म फरोशी के अड्डों से बाजियाब करवाया, जिन बच्चियों को उनके अपने माँ बाप ने, उनके अपने रिश्तेदारों ने जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेच दिया था। जाहिर है उनकी मदद करने से भी पहले मुझे सोचना चाहिए था कि वो जिस्म फरोश बच्चियां हैं, जिस्म फरोश औरतें हैं, या माफ कीजिएगा एक लफ्ज़ जो हम सब इस्तेमाल करते हैं कि वो तवाइफ बन चुकी हैं। उनका किरदार भी मुझे पहले जांचना चाहिए था और फिर उनकी मदद को पहुंचना चाहिए था। मैं आप सबसे उन प्रोग्राम्स पर भी माफी मांगता हूं। यार भाई यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, हम आपकी अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। पूरी कौम आपको कह रही है, आपने पाकिस्तान को ये कह दिया वो कह दिया, गलत बात की आपने। आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। मैं समझता हूँ आपने किसी और तनाजुर में बात की थी, लेकिन जब इस तरह का पब्लिक इशू हो, ऐसे मौके पर की जाए, आप समझदार हैं यार, बात फिर बिगड़ जाती है। अब आप फिर गलती कर रहे हैं। वो गलती आप ये कर रहे हैं कि आप एक वाकया जो आपसे वाकई गलती हुई है, पहली गलती हुई, आप यासिर शामी जैसे मस्करे के साथ मिल गए जाके और ऑडी में पू 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 उसको प्रमोट किया आप लोगों ने कि ये मीनार पाकिस्तान और 14 अगस्त के ऊपर ये पू पा वाली बगैरतियां जो हैं वो ठीक है, चलो जी शुगल मेला लगाए रखो, गलत बात थी। वहां पे पब्लिक ने आपको, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, कहना शुरू कर दिया था कि ये गलत बंदे से जाके आप मिल गए। अब दूसरी गलती आप क्या कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली उस वाकया पे आप कह दें भाई पब्लिक को, भाई मेरे से गलती होगी, मैं सॉरी, आपकी इज्जत हो सकता है दोबारा से आवाम की नजरों में उतनी पहले से भी बढ़ जाए, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मुकम्मल दिफा कर रहे हैं। अब ये टाइटल तो आपने लगाया है माफी, लेकिन जिस अंदाज में आप टॉन्ट के अंदाज में बोल रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं इकरार भाई, इतने भोले नहीं है, ये समझ आ रहा है कि ये कौन सी माफी मांगी जा रही है। आप माफी नहीं मांग रहे, आप पाकिस्तानी कौम पे दोबारा फिर इतराज खड़ा कर रहे हैं कि अच्छा चलो फिर मैंने वो किया, उस पर भी माफी, उस पर भी किसी भी किस्म, कितने घटिया किरदार की औरत क्यों ना हो, फिर भी उसके साथ ज्यादती होगी तो इस्लाम तो हमें यही कहता है कि उसको जितनी ज्यादती हुई है उसको उतना बदला उसका दिया जाएगा, उसको इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन पूरी कौम ने यार इस चीज के ऊपर आवाज उठाई, लेकिन जो फटा हुआ है, जो बाद में चीजें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आई है, उससे सारा पता चला कि वो प्री प्लान था। आपको कम से कम थोड़ा सा इतना बड़ा साफी होते हुए आपको हौसला रखना चाहिए था। यासिर शामी के साथ ऑडी में बैठ के जल्दी जल्दी चले नहीं जाना चाहिए था। आपको कम से कम मामले को देखते, थोड़ी सी रत्ती बराबर जरा सी तहकीक तो करते, वीडियोस को देखते, आपको साफ पता चल जाता क्या हुआ है। फिर आपने जो दूसरी चीजें की, आपने बेटियों को इस तरह से कहा कि शुक्र अल्लाह ने नहीं दी, ये वो यार, पूरी पाकिस्तानी कौम को रगड़ दिया पकड़ के आपने, पाकिस्तानी तो है ही ऐसे, शुक्र है पाकिस्तान में नहीं है। फिर कौम आपको कहने लगी कि आप इंडिया चले जाएं, तो उस पर आपको बुरा लगा। जाहिर है बुरा लगना, कोई मुझे भी कहता, मुझे भी बुरा लगता। हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है। देखें इकरार भाई, हम जानते हैं आपने अच्छे काम किए मुल्क के लिए, आप करते रहें, उनको भी सपोर्ट करेंगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि उसके साथ जो हुआ वो सही हो, हम ये कह रहे हैं सिर्फ हकायक अवाम को सही बताया जाए। और इस पूरे चक्कर में मेरे वतन अजीज को क्यों रगड़ दिया गया है, हमने कभी नहीं छेड़ा, हमारी बहनें हैं ना, वो कभी इस तरह सड़कों पे निकली है ना हम किसी की बहन के पीछे इस तरह से निकले हैं, तो हमें क्यों रगड़ दिया गया भाई? वो जो बुजुर्ग 70 साल 2 हज किए हुए हैं उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? हमें सिर्फ ये चीज दुख दिला रही है, और उसके ऊपर आप ये तवीलें अब अगली पिछली जोड़ के, मैं इस पे माफी, उस पे, वो सब आपने ठीक किया, उस पर कोई आपसे माफी की डिमांड कर ही नहीं रहा है। अब चलिए इकरार भाई की अगली वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आगे मजीद बात करते हैं। मैं अपने उस प्रोग्राम पर भी आपसे माफी का खास गाम, जिसमें मैंने बाबाए कौम कायद आज़म हजरत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के इहाते में उनकी असल कब्र वाले कमरे को लड़कों और लड़कियों को किराए पर देने का इंकशाफ किया था। अपने तौर पर तो मैंने बाबाए कौम के मज़ार की हुर्मत बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में वो भी मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश हो, सो मैं उस पर भी आप सब लोगों से नहीं इकरार भाई,
कोई नहीं कहता कि वो आप देखें, अगर लगता होता लोगों को कि वो आपने मुल्क को बदनाम किया है, तब ना ये ट्रेंड आपके खिलाफ खड़े हो जाते। तब क्यों नहीं पूरी पब्लिक बोली, तब क्यों नहीं पूरा पाकिस्तान डिमांड करने लग गया कि इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो? ये तब क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि पब्लिक नहीं ऐसा समझती थी, ऐसा इंप्रेशन नहीं गया था। अब की बार इंप्रेशन गया है तो आवाम कह रही है। हम फिर भी कह रहे हैं हम आपको नहीं समझते। कोई भी नहीं यार, माकूल इंसान ये नहीं समझता कि ये आपने कुछ साजिश का। हम कहते हैं हुस्न ज़न रखना चाहिए मुसलमान के साथ। आप एक मुजाहिद आदमी है, हम आपसे हुस्न ज़न रखते हैं। आपसे गलती हुई है, सबसे बड़ी गलती आपकी ज़िंदगी की हुई है। आप एक मसखरे उस यासर शामी के साथ जो जाके मिले हैं, बस इस चीज़ को मान लें, इस चीज़ को एडमायर कर लें और सीधा सा कौम को 2 लफ्ज़ों में कह दे कि मैं उस चीज़ पे माफ़ी मांगता हूं। देखिए, आप ही की तरह के सहाफ़ी हैं, बल्कि वो तो सारा दिन लेके मस्करों को बैठे होते हैं यार। आफ्ताब इकबाल साहब, उनसे सहाबा के बारे में गुस्ताखी हो गई। अब क्या किया उन्होंने? आपकी तरह वो भी क्या करते, अपनी पूरी जिंदगी की नेकियां लेके इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के और आ जाते, कहते ये देखो ये देखो ये देखो। कर सकते थे ना, नहीं किया इकरार भाई उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मुझसे हमाकत सरजद हुई है, मैं बहुत बड़ा अहमक था जो मुझसे ये हरकत हुई है, इस पर मैं कोई सफाई दे ही नहीं सकता, मुझसे गलती हो गई है भाई, मुझे जो सजा देनी है दे। तो कौम ने क्या किया? भूल गई। आप जितना इस मामले को खींचते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा और ये मजीद आपको हेट आपके सामने लेके आएगा। आप सोशल मीडिया को अच्छी तरह से समझते हैं। बेहतर रास्ता ये है, कौम को कहिए मुझसे हुई गलती। सिर्फ ये मीनार पाकिस्तान यासर शामी के साथ जल्दी के चक्कर में, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में चले गए, ये नहीं करना चाहिए था। बेटियों की मैंने जो दिल आज़ारी की, ये बोल के कि अल्लाह ने मुझे नहीं दी, मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ। बेटियां घर की रहमत होती हैं। देखिए वहाँ पे मुकाबले में आपके बयान चलाया जा रहा है शायद अफरीदी साहब का, वो कह रहे हैं अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, मैं कभी अल्लाह का ना शुक्र नहीं हुआ इस चीज़ के ऊपर, अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो किस्मत वालों मुझे बेटियां दी हैं। तो वो बयान कंपैरिजन करके चलाए जा रहे हैं इकरार भाई, समझें आप पूरे सीन को समझें। अब देखिए इसके ऊपर एक आखिरी वीडियो जो अपलोड हुई है रिसेंट, वो भी हम देख लेते हैं। हो सकता है उसमें इकरार भाई ने नाम ले दिया हो मीनार पाकिस्तान वाकये का। ट्रांसमिशन पर भी आपसे माफी का खास करार जिसमें हमने ज़ैनब कत्ल केस को उजागर किया था। मैं इस बात पर आप सबसे माफी मांगता हूं कि मैं वो पहला सहाफी था जो कसूर पहुंचा, जिसने वहां से लाइव पेपर दिया। उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर कानून की जानिब से ये कहा गया, ऑनर कहा गया मुझे कि आप मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत ने ज़ैनब प्रोटेक्शन बिल भी पास किया, जिससे बहुत सारे बच्चे और बच्चियां महफूज होने की जानिब आगे बढ़े पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी मैं ज़ैनब कत्ल के नहीं इकरार भाई, आपने देखें फिर भी इसमें हमें नहीं पता, मैं चलें फिर भी उसने ध्यान रखता हूँ। वो वीडियो अभी 2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी, अभी हो जाएगी। आपका यूट्यूब चैनल भी हमने चेक किया, वहाँ पे भी नहीं हुई, फेसबुक पेज पे भी नहीं हुई ये वाली वीडियोस। ये इधर स्नैक वगैरह पे गर्दिश कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं इसका बकिया ऐसा होगा जिसमें आप मीनार पाकिस्तान वाले वाकये की क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ना भी दें तो यार आपका अल्लाह का मामला है, बाकी कौम का जो दिल दुखाया है उस पर माफ़ी कौम से देखें मांगना बनती है। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात चीज़ें निकल जाती हैं, अगले दिन आके हम माजरत कर लेते हैं, पुरानी चीज़ को डिलीट कर देते हैं। आपकी वीडियो मिलियन व्यूज़ में चली गई है, आप उसको डिलीट भी नहीं कर रहे, उसको हटा भी नहीं रहे, आप उसकी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे। जो कौम जितने एतराज़ उठा रही है, यासर शामी साथ उसकी शर्ट पहन के बैठा है, वो सारी चीज़ें हैं, ये सवाल तो खड़े करती हैं ना फिर। अब इसको इमोशनल चीज़ों के साथ यार जोड़ देना, इकरार भाई ये ज़्यादती कर रहे हैं आप कौम के साथ, पूरी के साथ, ये फिर प्रैंक ही हो रहा है। माजरत के साथ मैं कहूँगा ऐसा ना कीजिए, आफ्ताब इकबाल वाला काम कीजिए आप, अगर आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे, आपको तरक्की दे। और आपने जितनी भी बातें आज की हैं ये सारी बजा हैं, उसमें पूरी कौम आपके साथ खड़ी थी। बताएं कब यार, मैंने पर्सनली भी आपकी टीम का जो है ना उसको ज्वाइन किया हुआ है, वो जो जांबाज प्रोग्राम आपका है और वो शर्ट्स वगैरह आप, ये नहीं है कि आप उन पुरानी चीज़ों को जोड़ के उसके साथ और ये टिकटॉकर को जो है ना इसको साथ आपको यार, मैं ये समझ लेता हूँ कि इकरार भाई आपको नहीं पता है कि ये टिकटॉकर जो है ना ये कौन सी मखलूक है, ये बड़ी ही अजीबोगरीब मखलूक है। ये पब्लिसिटी के लिए वो करतूत, अपना खामिद मार देते हैं यार, हाय मर गया मेरा खामिद मर गया, अपने जनाजे करवा देते हैं ये टिकटॉकर लोग। ये किस मखलूक के पीछे आप पड़ गए हैं यार? अल्लाह आपका भला करे, ये काम ना करें कौम के साथ। बहरहाल आपका नाज़रीन बहुत शुक्रिया। अगर आपको मैसेज ये अच्छा लगा हो, समझ आई हो, किसी बात का बुरा लगा हो तो इकरार भाई से भी, आप लोगों से भी सॉरी भाई, हम पहले ही माजरत करते हैं। लेकिन अगर मैसेज समझ में आ गया हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।